तो फॉर श्योर यहाँ पे तुम जितना ज़्यादा सावधान हो सको, जितना ज़्यादा तुम प्रिकॉशंस ले सको, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जो प्रोफॉर्म के ज़्यादातर फाउंडर्स होते हैं, तुम वहाँ पे डिस्कॉर्ड में रीच आउट कर रहे हो, तुम्हें वहाँ पे स्लो मोड में डाल दिया जा रहा है, बैन कर दिया जा रहा है, या फिर फटाफट से तुम्हारा रिप्लाई कर दिया जा रहा है, राइट, इग्नोर कर दिया। डेफिनेटली ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग यही सब चीज़ें करते हैं और अकाउंट पास करने का ट्राई करते हैं। तो तुम अगर एक बिगिनर हो इस प्रोफॉर्म स्पेस में एंड यू वांट टू सिलेक्ट अ रिलायबल, ट्रस्टवर्थी एंड फाउंडेशनल प्रोफॉर्म फॉर योरसेल्फ, देन मेरे पास एक 4 स्टेप प्रोसेस है तुम्हारे लिए, जिसको तुम अगर फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप, सारे फैक्टर्स को तुम चेक मार्क करते हो, तो एट द एंड तुम्हें पता चलेगा कि जिस प्रोफॉर्म को तुमने अपने नजरिए में लाया है वो प्रोफॉर्म तुम्हारे लिए रिलायबल है कि नहीं, और फ्यूचर में जाके कोई दिक्कत तुम्हें आ सकती है कि नहीं। और इसी के साथ तुम अगर अपना एक हार्ड अर्न मनी या फिर तुमने जो पैसा सेव किया है इतने टाइम से, वो अगर प्रोफॉर्म स्पेस में डालना चाहते हो, वो अगर एक पर्टिकुलर प्रोफॉर्म के अकाउंट में डालना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि वो पैसा ना डूबे और ठीक सटीक जगह पे वो पैसा गिरे, तो फिर ये वीडियो आज का तुम्हारे लिए है, जहां पे मैं बताने वाला हूं तुम्हें हाउ यू कैन चूज अ रिलायबल प्रोफॉर्म, ट्रस्टवर्दी प्रोफॉर्म फॉर योरसेल्फ इन 2026। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करके एकदम एंड तक देखना, बिकॉज जो भी 4 स्टेप्स है उनके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो तुमने अगर मिस कर दिया एक भी, तो फिर तुम्हें दिक्कत आ सकती है। तो फॉर श्योर एकदम एंड तक वीडियो को देखना, थोड़ा सा भी स्किप ना करके। चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर कर देना अपने ट्विटर दोस्त के साथ, ताकि उनको भी इस वैल्यूएबल इन्फो का भरपूर फायदा मिले। वीडियो को एक बार लाइक कर दो, लाइक करने के बाद अगर हाइप का ऑप्शन तुम्हें दिखे तो फिर फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो एज वेल, ताकि YouTube को पता चले that this video is worthy of getting in front of more audience. तो for sure hype this video, बाकी without wasting any more time, let's get into this. Alright, so हमारा जो 4 step process है, उसका जो पहला step है that is legitimacy and trust, and then mark my words, like this particular step is the most important one, and इससे अगर तुमने skip कर दिया और बाकी के steps में तुम चले गए, then तुम्हारे लिए मतलब कि उल्टा पुल्टा हो जाएगा सारी चीजें। So this is a must you should go through whenever you are planning to buy a Proform account, ठीक है। So सबसे पहले यहाँ पे 5 फैक्टर्स है जो कि तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे, जिनको तुम्हें बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, और कैसे करना है मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिखा दूंगा। सो सारे स्टेप्स ही इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस के चारों स्टेप्स ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक को भी तुमने स्किप कर दिया तो फिर हो सकता है कि तुम्हारा जो पैसा है, जो तुम प्रोफॉर्म में एकदम अपने बचे कुछ सेविंग्स के पैसे हो, हार्ड अर्न मनी हो, वो लगाने जाओगे, वो वहां पे लॉस हो जाए, राइट। सो इसलिए लॉस ना हो तुम्हारा, तो इसलिए सारे स्टेप्स को अच्छे तरीके से देखो, हर एक पॉइंट को बारीकी से देखो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोफॉर्म हेड ऑफिस एड्रेस, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जैसा कि मैं हर रोज तुम्हें कहता रहता हूँ, हर रोज मतलब हर एक वीडियो में मैं तुम्हें कहता रहता हूँ दैट प्रोफॉर्म्स आर अनरेगुलेटेड बॉडीज करेंटली इन दी होल वर्ल्ड की। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी रेगुलेशंस नहीं है प्रोफॉर्म्स को लेके। तो फॉर श्योर यहाँ पे तुम जितना ज्यादा सावधान हो सको, जितना ज्यादा तुम प्रिकॉशंस ले सको, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफॉर्म हेड ऑफिस एड्रेस जो है वो तुम्हें हर एक प्रोफॉर्म के फुटर में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अबाउट अस के सेक्शन में चले जाओगे तो वहां पे तुम्हें सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगा कि किस कंट्री में उनका हेड ऑफिस है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल तुम अगर हेड ऑफिसेस वगैरह जानना चाहते हो तो फिर तुम प्रोफॉर्म मैच के वेबसाइट में आ सकते हो, या फिर तुम जो भी प्रोफॉर्म खरीदना चाहते हो उनके अबाउट अस के सेक्शन में जा सकते हो। मैं यहाँ पे प्रोफॉर्म मैच का यूज कर रहा हूँ ताकि इजी हो यहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे द फाइबर्स है। सो द फाइबर्स में जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा कि सीईओ कौन है, यहाँ पे सॉल लॉकियर है उनका नाम। उसके बाद कंट्री जो है वो जीबी है, मतलब कि तुम्हारा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। सो ग्रेट ब्रिटेन में इन लोगों का हेड ऑफिस है और 10 साल हो गए ऑपरेशन में। और ऐसे ही बहुत सारे फर्म्स हैं यहाँ पे जो कि तुम देख सकते हो। फाइबर्स हो गया, उसका ब्लूबेरी फंडेड हो गया, इनका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है तुम वो देख सकते हो, ठीक है। सो ये ब्लूबेरी फंडेड आ गया यहाँ पे। उसके बाद इनका जो हेड ऑफिस है वो वेनेजुएला, आई थिंक वीयू, राइट। सो ये वेनेजुएला का मैप लग रहा है मुझे। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट जो भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ, वेनेजुएला मुझे दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद तुम्हारा मान लो यहाँ पे फंडिंग पिप्स का ऑलरेडी जानते हैं, आई गेस दुबई में है शायद इन लोगों का। सो यस, सो
यूनाइटेड अरब यूएई, सो यहाँ पे है ये। तो ऐसे ही सभी जो प्रोफर्म्स है इनके जो हेड ऑफिसेस है वो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएंगे। और तुम्हें अगर बारीकी से देखना है सारी चीजें, ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं देखना है, तो सीधा इनके वेबसाइट में चले जाओ, जो इनका मेन वेबसाइट है। होम पेज में चले जाओ, अबाउट अस के सेक्शन में चले जाओ। इनका जो वेबसाइट है वो एकदम नीचे स्क्रॉल करके तुम देखोगे, नीचे वहां पे लिखा होगा कि कहाँ पे इनका हेड ऑफिस वगैरह है, सब कुछ तुम्हें दिख जाएगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं करने के लिए, बट मैं तुम्हें यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये भी कर लेना। रजिस्टर्ड एंटिटी है कि नहीं वो पर्टिकुलर प्रॉप फर्म या फिर कंपनी जो भी है, सो वो एक बार चेक कर लो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे opencorporates.com नाम का एक वेबसाइट है जहाँ पे तुम ये चीज कर सकते हो, ठीक है। सो ओपन कॉर्पोरेट्स मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ तो फिर तुम देख सकते हो ये वाला डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। सो देख लो अच्छे से। सो यहाँ पे तुम्हें बस कंपनी का नाम या फिर कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आके यहाँ पे डालना है, सर्च करना है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है ये मार्केट में तो फिर ये तुम्हारे सामने आ जाएगी, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर तुम्हारे सामने नहीं आएगी। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे सामने जो आ रहा है अभी, दैट इज फंडिंग पिप्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो फंडिंग पिप्स रजिस्टर्ड है कि नहीं वो हम देखते हैं एक बार, ठीक है। सो फंडिंग पिप्स, सो सर्च करके देखेंगे यहाँ पे। सो फंडिंग पिप्स यहाँ पे नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अभी देखो वर्डिंग का थोड़ा सा हो सकता है कि अलग अलग नाम हो सकता है उनका, राइट। सो उसके लिए हो सकता है कि अलग कंपनी अलग एंटिटी से उन लोगों ने रजिस्टर किया है, तो वो भी हो सकता है। सो डिपेंड्स। सो फंडिंग पिप्स, हाँ फंडिंग पिप्स सर्विसेज लिमिटेड यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हो तुम, राइट। सो वर्डिंग का देख रहे हो, एक वर्ड यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर दे दिया इसलिए यहाँ पे नहीं आया, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो देख लेना सारी चीजें। सो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, स्टेटस एक्टिव है, अभी साइप्रस में इन लोगों का हेड ऑफिस है यहाँ पे। और ज्यादातर जो परफॉर्म्स होते हैं वो साइप्रस हो गया, जॉर्जिया हो गया, उसके बाद दुबई हो गया तुम्हारा, ठीक है। सो ये सारे मतलब कि रिमोटली सारे जो कंपनीज है ये ऑपरेट करते हैं, ठीक है। सो इनका रजिस्ट्रेशन अभी जैसे कि साइप्रस में हो रखा है, लेकिन हमने जैसा कि यहाँ पे परफॉर्म मैच में देखा कि इनका जो हेड ऑफिस है वो दुबई में है, राइट। सो दुबई में इन लोगों का कंपनी है, हेड ऑफिस वगैरह है, लेकिन रजिस्ट्रेशन इनका साइप्रस में हुआ है, राइट। सो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। सो वो तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। सो ये पूरा जो लिस्ट है इन लोगों का वो आ जाएगा तुम्हारे सामने कि कब रजिस्टर हुआ था, फाइलिंग ऑफ ऑफिशियल, उसके बाद 2024 में इन लोगों का ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हुआ था। तो सारी चीजें, सारे जो लिस्ट है वो तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं जिस फर्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ, दैट इज फंडेड ट्रेडर मार्केट्स। तो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स अगर मैं यहाँ पे देखने के लिए जाऊँ तो उन लोगों का ये भी है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, वो भी साइप्रस में ही। फंडेड ट्रेडर मार्केट्स तुम देख सकते हो यहाँ पे, इन लोगों का भी साइप्रस में ही है। मैंने जैसे कहा कि साइप्रस में ज्यादातर प्रोफॉर्म्स के डिजिटल हेड ऑफिस है, ठीक है। सो वहां पे रजिस्टर्ड है ये लोग। सो ये सारी चीजें, डायरेक्टर ऑफिशियल 3 ऑफिशियल्स अवेलेबल, लॉग इन करना पड़ेगा, मैं अभी इन सब में नहीं जा रहा हूँ। बट मोटा मोटा ये है कि जो भी प्रोफॉर्म तुम सिलेक्ट करते हो उनका रजिस्टर्ड, वो लोग रजिस्टर्ड एंटिटी है कि नहीं, रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं, ऑफिशियली वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं मार्केट में, तो वो सारी चीजें तुम opencorporates.com में जाके देख सकते हो, ठीक। थर्ड फैक्टर हमारा यहाँ पे है कम्युनिटी रेपुटेशन, ठीक है। सो कम्युनिटी रेपुटेशन मतलब क्या रिव्यूज है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में, तो वो तुम्हें जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रस्ट पायलट वगैरह मैं नहीं दिखाऊंगा बिकॉज दोज आर लाइक वेरी मैनिपुलेटिव थिंग्स, जो कि मैंने कब का बॉयकॉट करके रखा है। और रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए हैं कि ट्रस्ट पायलट वहां पे मैनिपुलेट करता है रिव्यूज वगैरह को, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। सो मैं अभी आजकल रिव्यूज के लिए परफॉर्म मैच का यूज करता हूँ। सो परफॉर्म मैच यहाँ पे जो भी जेन्युइन एडवाइस है, जेन्युइन जो रिव्यूज है वो लोग यहाँ पे करते हैं, और कोई भी अगर यहाँ पे उनका उल्टा सीधा दिखे तो वो भी वो यहाँ पे डालते हैं, और अगर अच्छा है तो वो भी डालते हैं, ठीक है। सो 0 से लेके 5 तक जो भी रेटिंग्स आता है सो सब लोग यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। सो रिव्यूज अगर सेक्शन में हम चले जाएं, परफॉर्म मैच का वेबसाइट में जो भी लिंक वगैरह कोड्स वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम जा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे परफॉर्म मैच के वेबसाइट में जैसे आ गए, रिव्यूज वाले सेक्शन में आ गए, और फर्म को जैसे ही तुम यहाँ पे देखोगे कि सभी फर्म्स का यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। सो फाइवर्स का तुम देख सकते हो, नंबर ऑफ रिव्यूज 1100 यहाँ पे लोगों ने देके रखा है, तो सब कुछ यहाँ इन लोगों का मतलब कि 4 रेटिंग के ऊपर ही है। ओवरऑल रैंक जो है वो 4.8 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अल्फा कैपिटल जो है इनका 832 रिव्यूज है, थोड़ा सा मतलब कि जो बेंचमार्क है उससे कम है उनका, इसलिए यहाँ पे येलो में आ रहा है। उसके बाद तुम मेवन का देख सकते हो, ये 3.9 ट्रेडिंग कंडीशंस, ठीक है। सो ट्रेडिंग कंडीशंस, कस्टमर केयर, यूजर फ्रेंडलीनेस, उसका पे आउट प्रोसेस, सो ये सारी चीजें मिला के इनका रेटिंग किया जाता है यहाँ पे परफॉर्म मैच में। सो काफी सटल सी चीजें है जो कि यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलता है। इंस्टेंट फंडिंग देख सकते हो अभी के मामले में
घिसा चुका है ये वाला परफॉर्म, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडिंग तुम यहाँ पे 3.7, 3.9, 4, 3.9 देखने के लिए तो 3.9 ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे रेड दिया हुआ है और सबसे नीचे है, मतलब इन सब चीजों में पे आउट प्रोसेसेस वगैरह सब में ये चला गया अभी, ठीक है। सो यहाँ पे तुम फॉर श्योर परफॉर्म मैच का यूज कर सकते हो रिव्यूज वगैरह जानने के लिए, और परफॉर्म मैच का यूज के साथ तुम एक्स जो ट्विटर है, ठीक है, सो प्रीवियसली नोन एज ट्विटर, सो ट्विटर में तुम जा सकते हो, वहां पे तुम्हें जो रियल रिव्यूज है वो देखने के लिए मिलेंगे, बिकॉज लोगों ने अपने जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस है ट्विटर में ही शेयर करते हैं ज्यादातर। सो वहां पे तुम जाके फॉर श्योर चेकआउट कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है जो कि तुम्हें देखना पड़ता है यहाँ पे, दैट इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाउंडर्स या फिर जो टीम है, ठीक है। सो अभी ये बहुत ही ज्यादा एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जो प्रोफर्म के ज्यादातर फाउंडर्स होते हैं उनका हमें चेहरा ही देखने के लिए नहीं मिलता है, कि कौन है बैकएंड में इस पर्टिकुलर प्रोफर्म के पीछे, वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। सो इसका जो परफेक्ट वे है दैट इज लिंक्डइन। सो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। मैं भी बहुत टाइम से मतलब लिंक्डइन में एक्टिव हूँ कहने के लिए, और बहुत टाइम से, यानी कि मैं जब एजेंसी वगैरह रन कर था अपना, तो क्लाइंट्स वगैरह के लिए वहां पे मैं एक्टिव था उस टाइम पे। अभी फिलहाल तो मैं एक्टिव नहीं हूँ, बट आई एम थिंकिंग टू गो एक्टिव ऑन लिंक्डइन अगेन। सो बेसिकली मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूँ, फोन से ही दिखा देता हूँ तुम्हें, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे फोन से ही करते हैं सारी चीजें। सो मैंने यहाँ पे अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। सो यहाँ पे लिंक्डइन कहाँ पे चला गया, हाँ तो ये रहा लिंक्डइन। सो लिंक्डइन में जैसे ही जाता हूँ वहां पे तुम क्या कर सकते हो, जो प्रोफॉर्म्स होते हैं, मैंने पहले ही सोचा था कि प्रोफॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन प्रोफॉर्म्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या सर्च करूंगा, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, फॉर श्योर फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सो देखते हैं कि आता है कि नहीं, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स। ओके, सो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स यहाँ पे है, तुम देख सकते हो जैसे कि, और जैसे ही मैंने फंडेड ट्रेडर मार्केट्स यहाँ पे सर्च कर लिया, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इतने सारे प्रोफॉर्म जो नोन प्रोफॉर्म्स है, जीएफटी, फंडिंग पिप्स, एफटीएमओ, ब्राइट फंडेड, द फाइबर्स, राइट, पिप फर्म, सारे सारे के सारे जो प्रोफॉर्म्स है वो यहाँ पे निकल के आ गए, राइट। सो यहाँ पे पहले मैंने फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का कहा था। सो तुम फाउंडर्स और टीम के बारे में अगर जानना चाहते हो, बैकएंड में कौन बैठा हुआ है, तो तुम लिंक्डइन में आ सकते हो और यहाँ पे अपना रिसर्च कर सकते हो फुल ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये उनका प्रोफाइल है, ऑब्वियसली फॉलोअर्स वगैरह नहीं होंगे यहाँ पे, ये लोग एक्टिव है, तुम देख सकते हो 8 घंटे पहले, एक दिन पहले, राइट। सो ये लोग यहाँ पे एक्टिव है, पूरा रिव्यूज वगैरह अपना डाल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं प्रोफॉर्म्स के लिए लिंक्डइन को, तो इसलिए नहीं है। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, उनके प्रोफाइल में तुम देख सकते हो 38 फॉलोअर्स है, 11 to 50 एम्प्लॉइज है, ठीक है। सो एम्प्लॉइज में तुम क्लिक करोगे यहाँ पे 11 to 50 एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे तुम्हें उनके फाउंडर्स वगैरह, उनके कंपनी में जो भी काम करते हैं तुम देख सकते हो। टॉप में ही इनके फाउंडर आ चुके हैं, ठीक है, जिनका नाम है रेविन जवाला, राइट। सो रेविन जवाला अभी ट्विटर में भी तुम्हें ये नहीं मिलेंगे, इनका प्रोफाइल पिक्चर जो है ये तुम्हें ट्विटर में भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो इस आदमी को मैंने पहले भी देखा हुआ है, सो ये मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि यही एफटीएम के फाउंडर है, ठीक है। सो ट्विटर में भी इनका एफटीएम का लोगो ही लगा हुआ है, लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा लौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये लोग अपना जो रियल आइडेंटिटी है वो दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो फाउंडर ऑफ फंडेड ट्रेडर मार्केट्स लिमिटेड तुम यहाँ पे देख सकते हो, बैंकॉक में रहते हैं ये, थाईलैंड में रहते हैं, ठीक है। सो ये रेविन जवाला है, एफटीएम के फाउंडर। उसी तरीके से तुम देख सकते हो ये सभी जो है ये मेंबर्स किसी ना किसी तरीके से ये एम्प्लॉयज ही है जो कि काम करते हैं इनके लिए। सो ये भी कोई फंडेड ट्रेडर मार्केट्स मीडिया एंड ग्रोथ का कोई तो था यहाँ पे, ठीक है। सो ये करीम यसीली, फुल टाइम फॉरेक्स ट्रेडर, लिक्विडिटी, ये भी यहाँ पे ही काम करते हैं। तो एम्प्लॉयज के नाम में अगर इन लोगों का आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये किसी ना किसी तरह से यहाँ पे लिंक्ड है, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ पे, सो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का हो गया। अभी देखते हैं गोट फंडेड ट्रेडर का हम, ठीक है, या फिर फंडिंग पिप्स का ही देख लेते हैं, चलो। सो फंडिंग पिप्स का तुम देख सकते हो यहाँ पे, सो 200 to 500 एम्प्लॉयज है इनके। सो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, सो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे तुम्हें। तो ये किसी ना किसी तरीके से तो फंडिंग पिप्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। सो या तो फ्रीलांसिंग एज अ फ्रीलांसर यहाँ पे काम करें, या फिर कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। और इनके फंडिंग पिप्स के फाउंडर के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, जो कि खलीद है, राइट। सो यहाँ पे खलीद को तुम कैसे ढूंढ सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा तुम्हें, या यहाँ पे तुम होम देख सकते हो, अबाउट देख सकते हो, पोस्ट देख सकते हो। यहाँ पे तुम पीपल में आओगे, ठीक है। सो पीपल में जैसे ही आ जाओगे तुम्हें देखेंगे 44 एम्प्लॉयज वर्किंग इन मार्केटिंग, 8 डिसीजन मेकर्स ऑन सेल्स नेविगेटर। यहाँ पे उनका प्रीमियम लेना पड़ता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो खालिद का फोटो है, राइट। सो ये सारे डिसीजन मेकर्स हैं, 8 डिसीजन मेकर्स है जो कि यहाँ पे 44 एम्प्लॉइज है यहाँ पे, जो कि फंडिंग पिप्स में काम करते हैं। सो यू गेट टू नो द बैक एंड ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। सो लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन फाइंड दिस थिंग्स। उसके बाद एफटीएमओ यहाँ पे देखते हैं एक बार। सो एफटीएमओ में भी ये कौन सा भाषा है इन लोगों का। सो 200 to 500 एम्प्लॉइज है यहाँ पे, तुम देख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे भी इनके ये सब है। उसके बाद पीपल में अगर हम आ जाते हैं,
सो यहाँ पे देख सकते हो 105 एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग है, मतलब मार्केटिंग में ये लोग इतना पैसा खर्च करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। सो ये चीज़ है। उसके बाद 26 डिसीजन मेकर्स हैं यहाँ पे। सो ये सारी चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर श्योर तुम लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हो और ट्रांसपेरेंसी तुम जान सकते हो कि बैकएंड में कौन कौन बैठे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, पहले का हिस्ट्री क्या है, सब कुछ यहाँ पे तुम जान सकते हो, ठीक है। सो फॉर श्योर एक रामबाण है ये तुम्हारे लिए, जो कि तुम यूज कर सकते हो और प्रोफॉर्म के बैकएंड के बारे में जान सकते हो अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो यहाँ पे फैक्टर है दैट इज कस्टमर सपोर्ट। सो मैं बार बार इस चीज में बहुत ही ज्यादा वजन डालता हूँ कि कस्टमर सपोर्ट एक प्रोफॉर्म की नींव होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है ये। बिकॉज एक जो बिगिनर यहाँ पे मार्केट में आ रहा है, प्रोफॉर्म्स में आ रहा है, जो कि अपना स्टार्ट ही कर रहा है यहाँ पे, तो फॉर श्योर वो देखेगा कि कोई इन्फ्लुएंसर एक पर्टिकुलर प्रोफॉर्म के बारे में वीडियो बना रहा है, अभी वो उसको अगर कोई डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, तो वो उस इन्फ्लुएंसर को या फिर क्रिएटर को रीच आउट करेगा। फॉर एग्जांपल मुझे रीच आउट किया, हो सकता है कि मैं उसका मतलब कि एकदम इमरजेंसी है, उसे वहां पे खरीदना है अकाउंट, और उसके बाद कुछ ना कुछ उसका है कि उसे फटाफट चाहिए रिप्लाई, लेकिन मैं किसी ना किसी कारण से उसको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ फटाफट से, राइट। सो नेक्स्ट जो उसके पास ऑप्शन रहेगा वो होगा कि जिस प्रोफॉर्म का वो अकाउंट खरीदना चाहता है, वो सीधा जाएगा उस प्रोफॉर्म के कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट करेगा और वहां पे उसके क्वेश्चन को वो सॉर्ट आउट करने का ट्राई करेगा, ठीक है। सो वहां पे अगर उसको फटाफट से 1-2 मिनट के अंदर ही उसको अगर सोल्यूशन मिल गया, दैट मीन्स दैट उस पर्टिकुलर प्रोफॉर्म का जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा धांसू है, ठीक है। सो बहुत ही ज्यादा मतलब कि A1 कस्टमर क्वालिटी है वहां पे। तो एज अ बिगिनर पर्सपेक्टिव यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का रोल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो तुम यहाँ पे रिव्यूज को अगर देखने जाओगे, यहाँ पे परफॉर्म मैच में भी आगे अगर रिव्यूज को ज्यादा तुम देखोगे, हर एक परफॉर्म का जो बैड रिव्यूज है यहाँ पे तुम देख सकते हो कस्टमर केयर। तो तुम क्या सोच रहे हो कि परफॉर्म मैच में भी यहाँ पे कस्टमर केयर का क्यों सेक्शन दिया गया है अलग से? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए यहाँ पे दिया गया। बिकॉज बहुत सारे बिगिनर्स को कस्टमर सपोर्ट ही उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो ये फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक परफॉर्म में उनका कस्टमर सपोर्ट किस तरीके का है, क्या वो तुम जब उसको क्वेश्चन पूछते हो वो फटाफट से वहां पे तुम्हें रिप्लाई देते हैं, जो एजेंट होता है वो ऑनलाइन आके तुम्हें रिप्लाई देते हैं, या फिर बॉट वहां पे रिप्लाई कर रहा है, तुम ईमेल कर रहे हो फटाफट से रिप्लाई आ रहा है कि नहीं, या फिर 2-3 दिन तुम्हें वेट किया जा रहा है, उसके बाद तुम वहां पे डिस्कॉर्ड में रीच आउट कर रहे हो, तुम्हें वहां पे स्लो मोड में डाल दिया जा रहा है, बैन कर दिया जा रहा है, या फिर फटाफट से तुम्हारा रिप्लाई कर दिया जा रहा है, राइट, इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो वो सब चीजें तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ता है, देख परख के ही एक प्रोफॉर्म में तुम्हें जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस के, वहां पे आगे बढ़ना हो। तो लेजिटिमिटी एंड ट्रस्ट का जो स्टेप है, इसी में ये 5 फैक्टर्स आते हैं, तो इनका तुम्हें बारीकी से एकदम ध्यान रखना है। सारे प्रोसेस मैंने दिखा दिया, कहाँ कहाँ वेबसाइट में तुम्हें जाना है, क्या क्या तुम्हें चेक करना है, सारी चीजें मैंने दिखा दिया। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस सब चीजों का किस तरीके से फायदा उठाते हो। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और यहाँ पे देखते हैं कि ये हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है प्रोफॉर्म को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इन द प्रोसेस, इन द 4 स्टेप प्रोसेस, दैट इज ट्रेडिंग रूल्स एंड कंडीशंस। अभी इसके बारे में मैं 1000 बार बात कर चुका हूँ कि क्या क्या ट्रेडिंग रूल्स है, क्या क्या कंडीशंस है जिसमें तुम्हें फोकस करना चाहिए एज अ बिगिनर। तो वही सब ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ऊपर ऊपर से बताऊंगा, बिकॉज 1000 बार लाख बार मैं यहाँ पे बात कर चुका हूँ इन सब चीजों के बारे में, तो बार बार मैं नहीं कहूंगा। मेरे डिटेल्ड वीडियोस जो है हर एक रूल के बारे में सब कुछ अवेलेबल है, मैं कहता भी जाऊंगा कि कौन सा तुम्हें देखना है, ठीक है। सो एज अ बिगिनर बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी तुम्हें। सो बिगिनर्स के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ, ये सब बार बार कहने की चीजें नहीं है, लेकिन करना पड़ता है, मेरा काम है बिगिनर्स को गाइड करना। तो फॉर श्योर ये सब जितना बार भी मुझे कहना पड़े मैं फॉर श्योर कहूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो पहला जो हमारा फैक्टर है दैट इज ड्रॉ डाउन स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंट मॉडल्स। तो ड्रॉ डाउन एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि नींव है एक प्रोफॉर्म की, ठीक है। सो फॉर श्योर ड्रॉ डाउन स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेली ड्रॉडाउन कितना है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, तो फॉर श्योर जितना ज्यादा ड्रॉडाउन लिमिट है उतना ज्यादा तुम्हें खेलने का यहाँ पे मौका मिलेगा, ठीक है। सो फॉर श्योर यहाँ पे वो चीज तुम्हें सबसे पहले देखना पड़ता है अकाउंट के बारे में। कोई सा भी तुम अकाउंट मॉडल ले रहे हो यहाँ पे, वेदर इट बी 1 स्टेप अकाउंट, 2 स्टेप अकाउंट, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, सो फॉर श्योर तुम्हें ड्रॉडाउन लिमिट्स उसका बहुत तरीके से चेक करना पड़ता है, ठीक है। सो फर्स्ट जो यहाँ पे ड्रॉडाउन टाइप है दैट इज बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, सेकंड है इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन, स्टैटिक ड्रॉडाउन और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है। सो ये चारों या फिर इससे भी थोड़ा ज्यादा तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि ट्रेलिंग इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन, ट्रेलिंग बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, तो ये सब चीजें भी होता है। तो बहुत टाइप्स के यहाँ पे ड्रॉडाउन तुम्हें देखने के लिए मिलते हैं। सो डिटेल में अगर ड्रॉडाउन स्ट्रक्चर, ड्रॉडाउन लिमिट्स के बारे में तुम्हें जानना है, कौन सा ड्रॉडाउन किस लिए किस तरीके से यूज होता है यहाँ पे प्रोफॉर्म्स में, तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, वो वाला वीडियो तुम फॉर श्योर देख सकते हो और अपने ये कंफ्यूजन को क्लियर अप कर सकते हो कि कौन सा टाइप का ड्रॉडाउन जो है वो तुम्हारे लिए बेहतर है सबसे ज्यादा, ठीक है। सो पहले वैसे तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो स्टैटिक ड्रॉडाउन होता है वो ट्रेडर्स के हमेशा फॉर्म में आता है, स्टैटिक ड्रॉडाउन
और बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन जो होता है वो ट्रेडर्स के एकदम फॉर्म में आता है। तो फॉर श्योर तुम जब प्रोफॉर्म सिलेक्ट करोगे तो आइदर गो फॉर स्टैटिक ड्रॉडाउन या फिर बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, ठीक है। सो अभी स्टैटिक ड्रॉडाउन किन प्रोफॉर्म्स में है, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन की प्रोफॉर्म में है, मैंने वो भी मतलब अच्छे तरीके से कवर अप किया है, तो वीडियोस आई बटन पे आ रहे होंगे, तुम वो वाले वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज कंसिस्टेंसी रूल या फिर स्कोर, ठीक है। सो हाउ मच प्रॉफिट यू मेक इन वन डे और इन सम केसेस इन अ पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है। सो अभी दो तरीके के कंसिस्टेंसी रूल होते हैं, एक होता है कि पर डे के हिसाब से तुम कितना बना सकते हो प्रॉफिट, उसमें क्या बात आता है, और एक होता है तुम्हारा पर ट्रेड के बेसिस में कि एक ट्रेड में तुम कितना बना सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी जो नेक्स्ट वाला केस है, मतलब कि एक ट्रेड में तुम कितना प्रॉफिट कर सकते हो, वो वाला ज्यादा ट्रेडर्स के फॉर्म में आता है। बट तुम अगर ज्यादातर परफॉर्मेंस में देखने जाओगे तो फिर जो पहला वाला है, मतलब कि पर डे कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, तो उसी में कंसिस्टेंसी रूल होता है, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ पे अभी कंसिस्टेंसी रूल, स्कोर क्या होता है उसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तुम्हें, कितने टाइप्स के कंसिस्टेंसी रूल होते हैं, सो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, वो वाला वीडियो तुम फॉर श्योर देख सकते हो और क्लियर अप कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा न्यूज ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग। इफ यू आर अ पर्सन लाइक मी जो कि अपने ट्रेड्स को होल्ड करना ज्यादा पसंद करता है, ट्रेड्स को वहां पे स्विंग ट्रेड करते हो तुम फॉर एग्जांपल, या फिर मैं तो इंट्राडे ही करता हूँ, लेकिन मेरे ट्रेड्स काफी टाइम तक चले जाते हैं वहां। वीकेंड होल्डिंग मेरे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वीकेंड्स में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन न्यूज ट्रेडिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर श्योर एक रूल है जो कि तुम्हें देखना पड़ेगा इफ यू आर समवन जो कि यहाँ पे ट्रेड्स को होल्ड करते हो, कि न्यूज ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग अलाउड है कि नहीं, तो वो सारी चीजें तुम्हें देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद का जो फैक्टर है जो कि तुम्हें देखना पड़ेगा या फिर रूल जो है जो तुम्हें देखना पड़ता है, दैट इज मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज और ट्रेडिंग डेज। तो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज भी अलग होता है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी अलग होता है। प्रॉफिटेबल डेज यानी कि अगर 5 दिन का प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज है तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉफिट परसेंटेज बनाना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल 0.5% इज अ स्टैंडर्ड प्रॉफिट परसेंटेज विच यू हैव टू मेक इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफॉर्म जहां पे रूल होता है। सो 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5%, 5 दिन तुम्हें कंसेक्यूटिव नहीं है। अगर आज बनाया तो फिर 2 दिन बाद भी बना सकते हो, अगर 3 दिन बाद भी तुम बना सकते हो, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। मतलब कि एक साइकिल में अकाउंट पास करने से पहले, अकाउंट पास करने के लिए तुम्हें ये क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, और उसके बाद पे आउट लेने के लिए भी तुम्हें ये क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। तो उस तरीका है। उसके बाद ट्रेडिंग डेज क्या होता है, तुम्हें बस ओपन करना है ट्रेड को, क्लोज करना है, तो दैट विल बी काउंटेड एज अ ट्रेडिंग डे, ठीक है। सो ये चीज होता है यहाँ पे, ये डिफरेंस होता है। सो इसके बारे में भी अगर डिटेल में तुम्हें जानना है तो फिर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा वीडियो का, तो वो वाला तुम देख के अपना क्लियर आउट कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रोफॉर्म का जो भी अकाउंट तुम खरीद रहे हो, उस पर्टिकुलर प्रोफॉर्म में प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या होते हैं। बिकॉज लेट मी टेल यू दैट हो सकता है कि तुम यहाँ पे इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करके यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे अच्छे तरीके से, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ, जो कि मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो मेरे लिए ये सब चीजें देखना मायने नहीं रखता है बिकॉज मैं ये सब चीजें करता भी नहीं हूँ, ठीक है। सो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैं कहता हूँ कि रेकलेस ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे, वो लोग इसी तरीके के ट्रेडिंग करते हैं, नहीं तो नहीं करते तो यहाँ पे रूल्स ही नहीं होते, राइट। सो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज जो होते हैं वो यहाँ पे होते ही नहीं है, अगर कोई करता ही नहीं है, राइट। सो यहाँ पे है दैट मींस कोई ना कोई करता है, और ज्यादातर लोग, लेट मी टेल यू दैट ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग यही सब चीजें करते हैं और अकाउंट पास करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो ये फॉर श्योर नहीं करना है तुम्हें। सो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज मतलब कि क्या, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, घुसे निकले घुसे निकले घुसे निकले, तो उस तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होता है। उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग होता है, कॉपी ट्रेडिंग के बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आई बटन पे आ रहा होगा, वो वाला तुम देख सकते हो। उसके बाद टिक स्कैल्पिंग होता है उसी तरीके से कि टिक में घुसे टिक में निकले, टिक में घुसे टिक में निकले, तो उस तरीके से होता है, घुसे निकले विद इन लाइक सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, उस तरीके से चीजें होता है, ठीक है। उसके बाद मार्टिंगल होता है। सो मार्टिंगल और गैमलिंग होता है। सो इन दोनों के बारे में भी अलग अलग टाइप के, मार्टिंगल क्या होता है, अलग अलग टाइप की गैमलिंग क्या होता है, वो सारी चीजें अगर तुम जान लेते हो तो फिर प्लेटफॉर्म्स में काम करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो इनके बारे में भी डिटेल में मैंने वीडियोस बना के रखा है। सो फिर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वो वाले वीडियोस तुम फॉर श्योर देख के अपना जो ये सब रूल्स है इनके बारे में तुम डिटेल में जान सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे जो कि रिसेंटली यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है प्लेटफॉर्म्स में, ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स में, दैट इज लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक $5,000 का अकाउंट तुमने लिया है और उसमें तुम गोल्ड को ट्रेड करोगे, तो उस $5,000 के अकाउंट में गोल्ड को अगर तुम ट्रेड करते हो तो उसके कुछ पर्टिकुलर लॉट साइज रेस्ट्रिक्शंस होंगे कि 0.05 तक ही तुम एक पर्टिकुलर ट्रेड में वहां पे रिस्क कर सकते हो लॉट, ठीक है। सो उस तरीके का होगा। अभी $10,000 का अकाउंट लेते हो तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा तुम्हें मिलेगा लेवरेज, मतलब कि लॉट साइज वहां पे। उसके बाद 100K का अगर लेते हो उसमें थोड़ा सा और ज्यादा मिल जाएगा। तो उस तरीके से लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन काम करता है यहाँ पे। मैं अगर तुम्हें दिखाने जाऊँ यहाँ पे, सो लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन तुम कुछ ही फॉर्म्स में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा शायद तुम्हें। चलो अभी रिसेंटली तुम्हारा इंस्टेंट फंडिंग ने लॉन्च किया है अपना जो लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन वाला है, सो उनका देख लेते हैं एक बार। इंस्टेंट फंडिंग यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ या फिर यहाँ पे निकल के आ जाएगा,
नहीं है यहाँ पे। सो इंस्टेंट फंडिंग, मैं अभी परफॉर्म मैच को यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, तुम उनके वेबसाइट में जाके भी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडिंग में जैसे ही मैं आ गया, सो यहाँ आई गेस तुम्हें लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलेगा। ब्लूबेरी में भी है, वहाँ पे भी तुम देख सकते हो। सो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं है कि नहीं। फ्रॉम रूल्स, मैक्सिमम लॉट साइजेस तुम यहाँ पे देख सकते हो, मैक्सिमम लॉट साइजेस का यहाँ पे है, ठीक है। सो हाँ, तो ये चार्ट्स तुम देख सकते हो यहाँ पे। मैं अभी इंस्टेंट फंडिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट का अलग है यहाँ पे। उसके बाद उनके बहुत सारे अकाउंट्स आ गए यार, मतलब मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है देख के। यहाँ पे 1 और 2 फेज का भी यहाँ पे अलग है, तुम देख सकते हो। यहाँ पे फॉरेक्स का जो 5,000 का अकाउंट है, वहाँ पे तुम $5,000 के अकाउंट में 2 लॉट्स यहाँ पे ले सकते हो, 10,000 में 4 लॉट, उसका 100K में 40 लॉट तक तुम ओपन कर सकते हो। तो उस तरीके से लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जितने भी रूल्स यहाँ पे तुम्हें बताया है या फिर फैक्टर्स यहाँ पे मैंने बताया है, सो उन सभी को यहाँ पे तुम फिल्टर आउट कर सकते हो परफॉर्म मैच में, ठीक है। सो परफॉर्म मैच में तुम जैसे ही आ जाओगे, तो ये सारे जो रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन है, तुम यहाँ पे सारे चीजों को फिल्टर आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम चैलेंजेस में चले गए यहाँ पे, उसके बाद तुम यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन में आ जाओगे। सो फिल्टर के ऑप्शन में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा अलग अलग तरीके के यहाँ पे फिल्टर्स हैं, जिसका तुम यूज करके तुम कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि जो ड्रॉडाउन होना चाहिए वो स्टैटिक होना चाहिए और बैलेंस बेस्ड होना चाहिए। तो तुम यहाँ पे सीधा जो डेली ड्रॉडाउन टाइप है, ठीक है। सो डेली भी है, यहाँ पे मैक्स भी है। मैक्स अगर तुम यहाँ पे स्टैटिक करते हो, सो फिर स्टैटिक वाले जितने भी परफॉर्म्स है वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे। 46 परफॉर्म्स है जो कि मैक्स लॉस जो है वो स्टैटिक प्रोवाइड करते हैं। और डेली ड्रॉडाउन टाइप अगर मैं यहाँ पे बैलेंस बेस कर दूं, तो फिर तुम देख सकते हो तेज हो गए, 46 से तेज हो गए जो ये सारे परफॉर्म्स है जो कि डेली के दौरान में बैलेंस बेस यहाँ पे करते हैं ऑफर, और जो मैक्स लॉस है वो स्टैटिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो। उसके बाद एडवांस फिल्टरिंग में अगर तुम आ जाते हो, तो फिर तुम यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम लेवरेज कितना होना चाहिए, कमीशन कितना होना चाहिए, पे आउट फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए तुम्हें, तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितना होना चाहिए। तो सारी चीजें तुम कर सकते हो। उसका फीचर्स में चले आओगे, ओवरनाइट होल्डिंग तुम्हें चाहिए, उसका वीकेंड होल्डिंग तुम्हें चाहिए, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे स्वैप फ्री अकाउंट चाहिए, न्यूज ट्रेडिंग चाहिए। तो ये सारे चीजें जो है तुम सिलेक्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से परफॉर्म्स तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। अभी 11 परफॉर्म्स हो गए, 23 परफॉर्म्स थे, अभी 11 परफॉर्म्स हो गए। तो इस तरीके से परफॉर्म मैच तुम्हें हेल्प कर सकता है इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट परफॉर्म्स फॉर यू एंड दोस अकाउंट्स फॉर यू, ठीक है, जो कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से तुम्हें चाहिए। तो वो सारी चीजें तुम्हें परफॉर्म मैच में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे है एक चीज जिसका तुम्हें बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, दैट इज चेंज ऑफ रूल्स बिटवीन चैलेंज एंड फंडेड स्टेज, ठीक है। सो ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे तुम्हें फोकस करना है कि तुम अगर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का एक अकाउंट ले रहे हो, तो उस इवोल्यूशन के पीरियड में हो सकता है कि तुम्हें वहां पे लेस रेस्ट्रिक्शंस देखने के लिए मिले, लेस रूल्स तुम्हें देखने के लिए मिले इन ऑर्डर टू पास देयर अकाउंट। लेकिन जब तुम पास कर लेते हो, तुम लाइफ फंडेड फेज में चले जाते हो, वहां पे तुम्हें ठूस ठूस के वहां पे रूल्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सो इस चीज से थोड़ा सा बचो, दिस इज अ रेड फ्लैग इन प्लेटफॉर्म्स, लेट मी टेल यू, ठीक है। सो दिस इज अ रेड फ्लैग तुम्हें जो कि देखने के लिए मिलते हैं, तो इससे थोड़ा सा दूर रहो। एक दो रूल की बात अलग है कि एक दो, हाँ, लाइफ फंडेड अकाउंट है तो वहां पे तुम रेकलेस ट्रेडिंग ना करो, गैम्बलिंग बिहेवियर ना लाओ, या फिर कुछ भी उल्टा सीधा ना करो। तो उसके लिए वहां पे तुम्हें एक दो रूल्स और ऐड कर दिया वहां पे मिनिमल सा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हद से ज्यादा वहां पे रूल्स ऐड हो रहे हैं जो कि इवोल्यूशन में कुछ था ही नहीं, वहां पे 0 रूल्स थे जो कि जिसके लिए तुम अकाउंट पास कर लियो वहां पे, उसके बाद फंडेड फेज में आके एकदम ढेर सारे रूल्स लगा दिए, तो थोड़ा सा उस चीज पे भी ध्यान डालना कि अकाउंट लेने से पहले देख लेना कि फंडेड फेज में क्या क्या रूल्स होंगे और इवोल्यूशंस में क्या क्या रूल्स तुम्हें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सो वो सारी चीजें क्लियर आउट कर लेना, उसके बाद ही उस अकाउंट में जाना। सो अभी हम बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि हमारे 4 स्टेप प्रोसेस में आता है। तो वो है हमारा पे आउट एंड प्रॉफिट सिस्टम। सो पे आउट एंड प्रॉफिट सिस्टम, लेट मी टेल यू, अगर तुम एक प्रोफॉर्म का हिस्ट्री वगैरह सब चेक कर लेते हो, रूल्स वगैरह कंडीशंस वगैरह सब चेक कर लेते हो, एट द एंड अगर लाइफ फंडेड में तुम जैसे ही प्रॉफिट करोगे, वो अगर तुम्हें पे आउट ही नहीं देगा, तो उस पूरे प्रोसेस का कुछ भी फायदा नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी एक बात है कि हम सिर्फ प्रेडिक्शन ही लगा सकते हैं, यहाँ पे गैम्बलिंग कर सकते हैं कि कौन सा परफॉर्म चलेगा, कौन सा परफॉर्म हमें पे आउट देगा नहीं देगा। लेकिन ये सारे जो स्टेप्स मैंने तुम्हें बताया है, पहले के जो 2 स्टेप्स है, उनको अगर तुम करते हो तो यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर इन ऑर्डर टू फिगर आउट दैट परफॉर्म। अभी जो थर्ड स्टेप है यहाँ पे, दैट इज पे आउट एंड प्रॉफिट सिस्टम। तो इसको तुम अगर बारीकी से देखोगे वहां पे एक परफॉर्म में, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद का जो फोर्थ प्रोसेस है, उसमें तो तुम्हें 100% श्योरिटी आ जाएगा कि यही है जो है, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ, सो पे आउट एंड प्रॉफिट सिस्टम में जो हमारा पहला फैक्टर है जो कि तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, दैट इज पे आउट फ्रीक्वेंसी एंड प्रॉफिट स्प्लिट। सो ऑब्वियसली इट्स एन ऑब्वियस थिंग दैट तुम्हें पे आउट फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रॉफिट स्प्लिट क्या है उस पर्टिकुलर परफॉर्म के उस पर्टिकुलर अकाउंट में। अभी एक परफॉर्म में तुम्हारा अलग अलग तरीके के अकाउंट्स में अलग अलग तरीके के
पे आउट फ्रीक्वेंसी भी होते हैं, पे आउट स्प्लिट भी होते हैं, तो वो चीज़ें भी तुम्हें देखना पड़ता है। सो उस पर्टिकुलर प्रोफॉर्म में अभी जैसे ही तुमने लेजिटिमिटी एंड ट्रस्ट सेलेक्ट कर लिया, सारी चीज़ें वहाँ पे फैक्टर्स को टिक 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 ऐसा कर लिया, उसके बाद तुम जैसे ही वहाँ पे ट्रेडिंग रूल्स एंड कंडीशंस में आ गए, सारे फैक्टर्स को तुमने टिक 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 कर लिया, अभी पे आउट और प्रॉफिट सिस्टम में जैसे ही तुम आ गए, तो अभी तुम्हें देखना है कि वो वाला जो पर्टिकुलर प्रोफॉर्म का अकाउंट है वहाँ पे तुम्हें वीकली पे आउट देखने के लिए मिलता है, बाई वीकली पे आउट देखने के लिए मिलता है, जो कि 14 दिन के बाद बात होता है, मतलब कि महीने में 2 दिन तुम्हें पे आउट वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद मंथली पे आउट देखने के लिए मिलता है, या फिर सबसे बढ़िया जो होता है दैट इज ऑन डिमांड पे आउट तुम्हें देखने के लिए मिलता है, जो कि तुम्हें फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में देखने के लिए मिलता है, ऑन डिमांड पे आउट्स अक्रॉस ऑल दी अकाउंट टाइप्स। तो मुझे बड़ा मजा आता है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में ट्रेड करने में, बिकॉज मतलब कि जैसे ही मैंने उनके क्राइटेरियाज को कंप्लीट कर लिया, वहाँ पे मैं पे आउट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। सो वो एक मजेदार चीज होती है। बट एनीवेज, सो द यूजुअल प्रॉफिट स्प्लिट इन मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स इज 80-20, बट समटाइम्स कैन वेरी इन डिफरेंट अकाउंट टाइप्स एंड प्रोफॉर्म्स कंडीशंस, ठीक है। सो ये चीज होता है। सो 80-20 का पे आउट स्प्लिट रहता है मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स में, बट कैन वेरी फ्रॉम प्रोफॉर्म टू प्रोफॉर्म एंड अकाउंट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। और कहीं कहीं प्रोफॉर्म्स में ऐसा भी होता है कि तुम सिलेक्ट कर सकते हो कि तुमने अकाउंट पास कर लिया वहां पे, जैसे फंडिंग पेज में होता है। तो जैसे ही तुम अकाउंट को पास करते हो, तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं कि वीकली पे आउट चाहिए, बाई वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, या फिर ऑन डिमांड पे आउट चाहिए, और उसके हिसाब से तुम्हारे कंडीशंस वहां पे जुड़ जाएंगे कि ऑन डिमांड अगर चाहिए तो वहां पे कंसिस्टेंसी रूल होंगे, मंथली अगर चाहिए तुम्हें 100% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, लेकिन तुम्हें ये कंडीशन पूरा करना पड़ेगा, उस तरीके से होते हैं। तो अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से सारी चीजें चेक कर लेना, ठीक है। तो ये चीज होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है यहाँ पे देखने लायक, दैट इज फर्स्ट पे आउट कंडीशंस। तो यहाँ पे मेजॉरिटी परफॉर्म्स तो नहीं, बट कुछ परफॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब कि फर्स्ट पे आउट कंडीशंस होता है। जैसे मुझे जितना याद है, जीएफटी में ऐसा होता है, गोल्ड फंडेड ट्रेडर में, कि तुम्हें फर्स्ट जो अपना पे आउट होता है, फर्स्ट कुछ पे आउट में तुम वहां पे 6% तक रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कुछ तो उस तरीके का था, इट लाइक स्लिप्ड आउट ऑफ माय हेड, बट कुछ तो था वहां पे। और बहुत सारे परफॉर्म्स में ऐसा होता है, मतलब कुछ परफॉर्म्स में ऐसा होता है, तो वो फॉर श्योर देख लेना कि जो उनका फर्स्ट पे आउट कंडीशन है वो किस तरीके का है। सब परफॉर्म्स हैव रूल्स बिफोर द फर्स्ट विड्रॉल, ठीक है। सो वो चेक कर लेना, ज्यादातर परफॉर्म्स में नहीं होता है, बट आई गेस तुम जिस भी परफॉर्म को सिलेक्ट करोगे उसमें अगर होता है तो देख परख लेना सारी चीजें, ठीक है। सो नेक्स्ट दैट इज पे आउट मेथड्स। सो पे आउट मेथड्स में तुम मतलब कि अकाउंट अगर बाई भी करते हो, या फिर अकाउंट में अगर तुम पे आउट भी लेते हो, सो क्रिप्टो एंड राइस इज ऑलवेज रिकमेंडेड। मतलब खरीदने वरीदने के लिए क्रिप्टो का यूज करो तुम, हमेशा रिकमेंडेड वन। उसके बाद पे आउट लेने के लिए क्रिप्टो का यूज करो, या फिर तुम राइस का भी यूज कर सकते हो, ऑलवेज रिकमेंडेड। उसके अलावा आई डोंट थिंक दैट कोई और ऐसा चीज है जो कि तुम्हारे लिए काम आएगा। सो अभी के लिए तो इंडिया में मुझे यही देखने के लिए मिलता है, तो इसीलिए यही मैंने रिकमेंड किया, ठीक है। सो क्रिप्टो एंड राइस। उसके बाद जो एक फैक्टर है दैट इज प्रॉफिट बफर रिक्वायरमेंट्स। तो प्रॉफिट बफर रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? सो अभी बहुत सारे परफॉर्म्स में, ये हमें फ्यूचर्स में ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, बट अभी सीएफडी परफॉर्म्स में भी कुछ ऐसे परफॉर्म्स है जहां पे तुम्हें कुछ ऐसे परफॉर्म्स के अकाउंट्स है जहां पे तुम्हें प्रॉफिट बफर रिक्वायरमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। सो यहाँ पे क्या होता है, इन सम पर्टिकुलर अकाउंट्स ऑफ सम परफॉर्म्स वी नीड टू कीप सम प्रॉफिट्स एज बफर ऑन द अकाउंट। इफ ऑल द प्रॉफिट्स गेट्स विथड्रॉन देन द अकाउंट विल बी ब्रीच्ड, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक $10,000 का अकाउंट है, और वहां पे ये बेसिकली उन सारे अकाउंट्स में होता है जहां पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है, ठीक है। सो मेजॉरिटी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाले अकाउंट्स में ही ये हमें देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल 6% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, $10,000 का अकाउंट है तुम्हारे पास, तो फिर जैसे ही तुम वहां पे 6% का प्रॉफिट कर डालोगे, तो जो ड्रॉडाउन है वो तुम्हारे इनिशियल बैलेंस में आके लॉक हो जाता है। मतलब कि $10,000 का अकाउंट है, तो फिर वो $10,000 के अकाउंट में उस लेवल पे ही आके वहां पे लॉक हो जाएगा। मतलब कि तुम्हारा जो अभी ड्रॉडाउन लिमिट है दैट इज $10,000, ठीक है। सो $10,000 में जैसे ही तुम्हारा ड्रॉडाउन आ गया, तुम्हारा जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे लॉक हो गया, वहां पे तुम प्रॉफिट करते हो, वहां पे $300 का, फॉर एग्जांपल $300 तुम प्रॉफिट करते हो, और 300 का अभी जैसे तुमने $300 का प्रॉफिट कर लिया, मतलब कि 3% बना लिया तुमने, तो 300 का 300 तुम पे आउट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर तुमने 300 का 300 पूरा निकाल लिया, तो फिर तुम्हारा जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा, बिकॉज तुम्हारा जो ड्रॉडाउन है, इनिशियल ड्रॉडाउन अभी वो $10,000 का ही है, राइट। सो समझ रहे हो, मतलब कि ऐसा होता है। तो अभी 300 में से या तो तुम 200 निकाल लो, या तो तुम 100 निकाल लो, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना रखना चाहते हो वहां पे। लेकिन तुम जितना भी रखोगे दैट विल वर्क एज अ बफर इन योर अकाउंट, ठीक है। सो वो तुम्हारे अकाउंट को ब्रीच नहीं होने देगा, तो उस तरीके का सीन है। सो आई वुड रिकमेंड कि इन सब चीजों में पढ़ो ही मत, लेकिन अगर तुम फ्यूचर्स परफॉर्म्स करते हो तो फिर ये चीज
तो कॉमन है, वहां पे तुम्हें देखने के लिए मिलता ही है, लेकिन CFD में उतना नहीं होता है, बट इन सम पर्टिकुलर अकाउंट्स दैट हैव ट्रेलिंग ड्रॉडाउन्स वहां पे ये देखने के लिए मिलता है तुम्हें, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे, सो इसका भी ध्यान रखना फॉर श्योर। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज पे आउट रिलायबिलिटी, ठीक है। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। सो डोंट ओनली लुक एट द पे आउट सर्टिफिकेट्स फॉर द सेक ऑफ लुकिंग, but verify the backend properly before making a decision. Everything can be fake, not a big task nowadays, right? So verify in platforms like X, Discord, Instagram, etc. ठीक है। So जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल रिसेंटली फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में एक बंदे ने, जिसका नाम है शिवम, तो उसका शायद परिदा वहां पे पॉडकास्ट वगैरह भी कर रहा है। सो शिवम ने $40,000 का एक पे आउट मारा है, ठीक है। सो दैट गाय केम टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल कि भैया ऐसा वैसा निकालने वाला है पे आउट, तो कुछ देख लो अपना, बिकॉज फंडेड ट्रेडर FTM के टीम से मेरी अच्छी खासी वहां पे बॉन्डिंग है, तो फिर मैं पूछ सकता हूँ उनसे डायरेक्टली, ठीक है। सो मैंने पूछा एंड एवरीथिंग वेंट गुड, एंड 3 मिनट के अंदर ही उसको $40,000 का पे आउट वहां पे मिल गया, राइट। सो दैट वाज समथिंग अ ह्यूज पे आउट जो कि एक बंदे को मिला है वहां पे, इंडियन बंदे को। सो दैट ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ फंडेड ट्रेडर मार्केट्स आल्सो, एंड ओवरऑल परफॉर्म स्पेस की अगर मैं बात करूं इंडिया में, ठीक है। सो ये चीज है। सो कुडोस टू शिवम। तो जैसे ही यहाँ पे बड़े बड़े पे आउट्स आ जाते हैं, लोग थोड़े से यहाँ पे मतलब कि चमका जाते हैं कि अरे वाह, ये परफॉर्म ऐसा है कि इन लोगों ने इतने ही बड़े बड़े पे आउट्स दिए हैं, राइट। सो ये एक रियलिटी है जो कि मतलब कि शिवम का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो शिवम ने यहाँ पे निकाला है, सो उसके लाइफ प्रूफ्स हम है। लेकिन जो भी तुम बड़े बड़े पे आउट्स देखते हो सभी प्रोफॉर्म्स में, स्पेशली नए जो प्रोफॉर्म्स है वो लोग जो दिखाते हैं या फिर अपने वेबसाइट में जैसे ही मेंशन करते हैं कि इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पे आउट हमने ऑलरेडी दे दिया है, इतने सारे ट्रेडर्स हमारे साथ एसोसिएट हैं ऑलरेडी। सो नंबर्स कैन बी फेक्ड एंड एवरीथिंग कैन बी फेक्ड, ठीक है। तुम्हारा जो पे आउट सर्टिफिकेट है वो भी फेक किया जा सकता है। हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में ही कितने सारे बंदे थे जो कि जिन्होंने अपने फेक पे आउट सर्टिफिकेट लगा के वहां पे बस जस्ट टू शो दैट दे आर ट्रेडिंग, दे आर मेकिंग प्रॉफिट, एंड वो सब चीजें शोकेस करने के लिए वो लोग वहां पे फेक सर्टिफिकेट्स लगा लगा के दिखा रहे थे बस, ठीक है। सो एट द एंड वहां पे पकड़े गए हमारे जो मॉडरेटर्स है या फिर जो लोग है वहां पे, वो चला गया बहुत ज्यादा, तो उन्होंने वेरीफाई किया वहां पे, तो वो लोग पकड़े गए वहां पे, राइट। सो एवरीथिंग कैन बी फेक। सो पे आउट रिलायबिलिटी चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो पे आउट आ रहा है, मुझे जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे, वो सच है कि नहीं। उनके डिस्कॉर्ड में चले जाओ, डिस्कॉर्ड में जाके वेरीफाई करो, ट्विटर में चले जाओ, ट्विटर में जाके वेरीफाई करो, इंस्टाग्राम में चले जाओ, उसके बाद परफॉर्म मैच में भी तुम आ सकते हो, उनके पे आउट्स वाले सेक्शन में तुम अगर जैसे आगे देखोगे तो फिर उस पर्टिकुलर परफॉर्म में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा कि उस पर्टिकुलर परफॉर्म ने कितने ज्यादा पे आउट्स दिए हैं और एवरेज पे आउट साइज कितना है। जैसे कि फंडिंग पेज में तुम देख सकते हो एवरेज पे आउट साइज तुम्हारा 918 है। लार्जेस्ट जो पे आउट इन लोगों ने दिया है दैट इज 58,000 एक पर्सन को, उसका नंबर ऑफ पे आउट्स 10,400, राइट। सो इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पे आउट दे चुके हैं ये लोग, राइट। सो ये सारी चीजें तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। ब्लूबेरी फंडेड ने लार्जेस्ट पे आउट अभी $12,000 का दिया है, 1200 यहाँ पे आउट उन लोगों ने कंप्लीट किया है। तो ये सारी चीजें तुम्हें परफॉर्म मैच में डाटा जो है उनका देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ रिलायबल परफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जो परफॉर्म्स यहाँ पे नहीं है वो रिलायबल नहीं है, वो बहुत सारे रिलायबल परफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फंडेड ट्रेडर मार्केट यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन दो दैट इज अ रिलायबल परफॉर्म इन दी मार्केट करेंटली, राइट। सो इतने बड़े बड़े पे आउट्स उन लोगों ने दिए हैं, हमने खुद वेरीफाई किए हैं। सो फॉर श्योर वो सब चीजें तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ता है, और एक परफॉर्म के पे आउट और प्रॉफिट सिस्टम को इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे क्रैक करना होता है। अभी हमारे 4 स्टेप प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है दैट इज 4th स्टेप, एंड दैट इज ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। सो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको मिस आउट कर देते हैं, बट इसको मिस आउट नहीं करना है, बिकॉज चार जो पिलर्स है यहाँ पे, सो ये भी एक पिलर है। एक को अगर तुम मिस कर दोगे तो बाकी 3 में अगर तुम सिर्फ फोकस करोगे तो बाकी जो भी तुम्हारा फाउंडेशन है वो बिगड़ सकता है वहां पे, ठीक है। सो फॉर श्योर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको तुम्हें कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना होता है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्म इन देयर अकाउंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट जो फैक्टर है यहाँ पे दैट इज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सो सम रिलायबल प्लेटफॉर्म्स आर सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर, MT5, MT4, ठीक है। तो ये ऐसे 3-4 प्लेटफॉर्म्स है जो कि अवेलेबल है मार्केट में और काफी रिलायबल है, ठीक है। सो ये है कि नहीं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, वो तुम्हें फॉर श्योर चेक करना पड़ेगा। तो अभी सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर किस तरीके से चलाना है उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में एक ट्यूटोरियल बना के दिया है तुम्हें, सो रिसेंटली। तो उसका जो वीडियो का लिंक होगा वो आई बटन पे आ रहा होगा, तो वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर एंड डोंट नो हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सो यहाँ पे परफॉर्म मैच में आके तुम अगर कोई सा भी यहाँ पे
प्लेटफॉर्म को तुम सिलेक्ट करना चाहते हो कि जो भी प्रोफॉर्म हो वहाँ पे सी ट्रेडर अवेलेबल ही हो, जहाँ पे मैच ट्रेडर तुम्हें अवेलेबल ही हो, तो फॉर श्योर ये तुम यहाँ पे आगे देख सकते हो। फाइबर्स में जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें MT5 और सी ट्रेडर अवेलेबल होता है। उसके बाद E8 मार्केट्स में तुम्हें सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर, उसके बाद ट्रेड लॉकर, उसके बाद MT5 सभी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होता है। सो यहाँ पे तुम आगे फॉर श्योर चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन से प्रोफॉर्म में कौन से प्लेटफॉर्म्स तुम्हें ट्रेड करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सो फॉर श्योर प्रोफॉर्म मैच तुम्हें बहुत सारे तरीके से वहां पे हेल्प कर सकता है व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर रिलायबल प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो ये चीज होता है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज स्प्रेड्स एंड कमीशन। सो स्प्रेड्स एंड कमीशन ऑल्सो प्लेस अ वेरी वाइटल रोल व्हेन इट कम्स टू प्लेटफॉर्म एंड देयर अकाउंट्स, ठीक है। सो लोअर स्प्रेड्स एंड रीजनेबल कमीशंस रिड्यूस ट्रेडिंग कॉस्ट एंड इंप्रूव ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। सो तुम्हें मैं बता दूं कि जितने कम स्प्रेड्स होंगे उतने ही तुम्हारे जो एग्जीक्यूशंस होंगे, जो एंट्री पॉइंट्स होंगे, वो उतने ही ज्यादा एक्यूरेट होंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे एक पर्टिकुलर पेयर में अगर तुम्हारा स्प्रेड्स है मान लो 100, ठीक है। सो यहाँ पे तुम एंट्री करना चाहते हो एक पर्टिकुलर लेवल पे, बट बिकॉज द स्प्रेड्स आर 100, तो फिर तुम्हारा 100 पॉइंट्स में जाके वो वहां पे एक्टिवेट होगा, ठीक है। सो या तो नीचे या तो ऊपर, उसके हिसाब से बिड और आस्क प्राइस जो भी होगा वहां पे, तो उस हिसाब से वो वहां पे होगा, ठीक है। सो ये चीज है, तुम्हें वो चीज भी देखना पड़ेगा। कमीशंस वगैरह जो कि तुम्हारे ट्रेड को ओपन करने में, क्लोज करने में लगते हैं वहां पे पर लॉट के हिसाब से, तो एट दी एंड तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो वहीं से काटा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा काटा जाएगा, लॉस होगा तो नहीं काटा जाएगा, प्रॉफिट होगा तो काटा जाएगा, इस तरीके का नहीं होता है। तुम्हारा लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो तुम्हारा, वो तुम्हारे प्रॉफिट या लॉस में से ही काटा जाएगा, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी एक गौर करने वाली चीज है जो तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद ट्रेडर शुड ऑलवेज ऑल्सो चेक स्वैप चार्जेस स्पेशली इफ दे होल्ड पोजीशंस ओवरनाइट। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर स्विंग ट्रेडर तो फिर स्वैप चार्जेस तुम्हें फॉर श्योर देखना पड़ेगा वहां पे कि ओवरनाइट जो स्वैप चार्जेस लगते हैं वहां पे वो कितने हैं। और माय रिकमेंडेशन विल बी टू यू कि जो स्वैप फ्री अकाउंट्स हैं उनके साथ ही हमेशा जाओ, ठीक है। सो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि लोएस्ट जो स्प्रेड्स होते हैं, कमीशंस होते हैं, नो स्वैप चार्जेस वाले जो अकाउंट्स होते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आई बटन पे आ रहा होगा, वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो वहां पे, ठीक है। सो यहाँ पे परफॉर्म मैच में तुम अगर आते हो तो फिर यहाँ पे स्प्रेड्स वाला एक तुम्हें सेक्शन देखने के लिए मिलता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। तो स्प्रेड्स वाले सेक्शन में तुम देख सकते हो कि जो भी परफॉर्म्स है उनके जो लाइव स्प्रेड्स है वो यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। अभी तो मार्केट बंद है, मैं सैटरडे को यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मार्केट बंद है, लेकिन यहाँ पे जैसे मार्केट खुलेगा लाइव स्प्रेड्स तुम्हें अप डाउन होते हुए दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो जो भी परफॉर्मेंस यहाँ पे अवेलेबल है, सो उनके लाइव स्प्रेड्स तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। अभी देख सकते हो कि मार्केट बंद है, फाइबर्स यहाँ पे सबसे ऊपर है, उनके पेयर्स भी तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ये गोल्ड का यहाँ पे है, बीटीसी का है। सो ये सब तुम्हें देखने के लिए मिलेगा परफॉर्म मैच में। तो काफी तरीके से परफॉर्म मैच तुम्हें इन सब चीजों में हेल्प कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी तुम अगर रियल लाइफ कंडीशंस में चेक करना चाहते हो कोई दूसरे परफॉर्म का, तो उस परफॉर्म में जाके उनके कस्टमर सपोर्ट से बात करके या फिर एफएक्यूज में ही तुम्हें मिल जाएगा। उनका एक टेस्ट अकाउंट होता है, ठीक है। सो टेस्ट अकाउंट को तुम लॉगिन पासवर्ड वगैरह वहां पे लेके वहां पे तुम चीजें कर सकते हो, अपना जो भी करना चाहते हो, ठीक है, टेस्ट कर सकते हो फॉर श्योर। नेक्स्ट जो फैक्टर है यहाँ पे दैट इज सपोर्टेड ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्या क्या तुम्हें मिलते हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के उस पर्टिकुलर अकाउंट में, तो वो तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ता है। फॉरेक्स, इंडाइसेस, कमोडिटीज, क्रिप्टो, मेटल्स, तो ये कॉमन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, एसेट्स है जो कि तुम्हें देखने के लिए मिलता है। और ये भी अगर वहां पे नहीं होते हैं सो यू शुड बेटर मूव आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद लेवरेज ऑन इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, कितने कितने हैं, वो भी तुम्हें देखना यहाँ पे थोड़ा सा जरूरी है। बिकॉज कोई भी प्लेटफॉर्म तुम सिलेक्ट करते हो उसके अकाउंट में अगर लेवरेज नहीं होगा, कोई फॉरेक्स में मतलब कि कम लेवरेज है, क्रिप्टो करते हो तुम, क्रिप्टो में कम लेवरेज है, तो वो दिक्कत देती है थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह वो सब हिट होने में। सो ये चीज है। सो परफॉर्म मैच में तुम जैसे ही आओगे तुम यहाँ पे लेवरेज वगैरह, वैसे तो तुम वेबसाइट में भी जाके कर सकते हो, बट आई एम शोइंग यू हियर ओनली। सो यहाँ पे तुम जैसे 5% में आ गए तो लेवरेज यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से एसेट में कितना तुम्हें देखने के लिए मिलता है। 2 स्टेप अकाउंट में 1:100 फॉरेक्स में, उसके बाद 1 स्टेप में 1:30, 3 स्टेप में 1:30, तो ये देखने के लिए मिलता है। उसके बाद कमीशंस भी तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। फॉरेक्स में $4 पर स्टैंडर्ड लॉट तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इंडेक्सेस में नो कमीशन, क्रिप्टो में तुम्हें परसेंटेज बेस्ड कमीशन रेट इन बाय 100, सो कुछ तो है यहाँ पे लॉट साइज वगैरह, सो ये सब कैलकुलेट करके वहाँ पे कमीशन लगता है। सो ये सारी चीजें परफॉर्मेंस में अवेलेबल होता है और ये इनके वेबसाइट में भी अवेलेबल होगा जहां से तुम देख सकते हो सारी चीजें। सो आई होप तुम्हें 4 स्टेप प्रोसेस अच्छे से पता चल गया होगा। उनके अंदर एक एक स्टेप के अंदर क्या क्या वो फैक्टर्स है वो भी तुम्हें डिटेल में पता चल गया होगा। एंड नाउ यू आर प्रिपेयर्ड, नाउ यू आर रेडी
way to choose a reliable and trustworthy platform for yourself in 2026। तो फॉर श्योर जाओ, चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो फिर एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वैल्यूएबल इन्फो का फायदा मिल पाए। कमेंट सेक्शन पूरा खुला है तुम्हारे लिए, जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो। सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को अगर तुम पहली बार चैनल पे आए हो, बिकॉज इस लेवल का डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट मैं लाता रहता हूँ तुम्हारे लिए। सो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर यूट्यूब चैनल। बाकी तुम अगर एक कंप्लीट बिगिनर हो इस प्लेटफॉर्म स्पेस में, एंड यहाँ के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं एट द स्टार्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर बिगिनर, जो कि मुझे भी लगे थे अपने टाइम पे, जैसे कि सी ट्रेडर और मैच ट्रेडर, दोनों ही बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली और बिगिनर कम्पैक्ट प्लेटफॉर्म्स है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो इफ यू आर कंफ्यूज लाइक हाउ टू यूज मैच ट्रेडर एंड सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म ऑन बोथ पीसी एंड मोबाइल फोन, तो फिर उसके लिए मैंने एक डिटेल में ट्यूटोरियल बना दिया है, तो इस वाले वीडियो को देखोगे तो सी ट्रेडर मोबाइल में कैसे यूज कर सकते हैं, पीसी में कैसे यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से मैच ट्रेडर पीसी में कैसे यूज कर सकते हैं, मोबाइल में कैसे यूज कर सकते हैं, तो पूरा डिटेल वीडियो में मैंने बना दिया है। तो वो वाला वीडियो तुम देखोगे तो फिर तुम्हें इस कंसेप्ट के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी जाओ वीडियो को देखो। माय नेम इज कुणाल, एके द ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।